हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेरा मन हुआ कि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पास बोर्ड की फैसिलिटी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नोटबुक पर ही आपके साथ अपनी थोड़ी सी नॉलेज को शेयर करूं। सो गाइस, आज हम वर्णमाला में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको कवर करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं। क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है कि हम इसमें से हर कुछ बिना समझे समझ नहीं पाते जब तक हमें कोई दूसरा ना समझाए। बुक सभी के पास है, लेकिन बुक में से हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्या है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। अगर वहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर क्वेश्चन की संख्या होती है 10। अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए, ये हिंदी वर्णमाला में स्वर ही हैं। उच्चारण के आधार पर पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। और स्वरों की संख्या अगर डायरेक्ट पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, इसमें कुल वर्ड को लगा दें और स्वरों की संख्या पूछिए तो आपको लिखना है 13। और फिर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो भी कितनी आएगी? 13 ही। तो 13 ही उपसर्ग होते हैं। ये भी एक अलग से लिख लेना कि 13 ही उपसर्ग होते हैं और 13 ही हमारे लेखन और कुल स्वर होते हैं। अब बात करते हैं कि हास्य स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर। सो भाई, ऐसे अंग तक जितने भी स्वर हैं उनमें से छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी, ये क्या है? ये हमारे हास्य स्वर हैं। रीरी भी छोटा ही है, इसे छंद में यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारे 4 हास्य स्वर हैं। और जो बाकी के हैं आ, ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, आओ, ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर। तो 4 हास्य स्वर और बाकी के जो ये 7 हैं, हाँ जी 7 हैं। 7 है दीर्घ स्वर और ये 2 अंग, ये इन्हें हम फ्लूत स्वर भी कहते हैं। अयोगवा है और ये न स्वर है और न ही व्यंजन है। इनको जो अंग है, ये अंग इसी अनुस्वर्ग कहेंगे और ये अह वाले को विसर्ग, और इन दोनों को फ्लूत स्वर। अब बात करते हैं कि जो ये आ चंद्र वाला आ है, हम इसे क्या बोलेंगे? तो आ, इसे अर्ध चंद्र वाले बिंदु की इसकी 2 मात्राएं लगती हैं। ये भी दीर्घ स्वर में ही आता है। अब बात करते हैं हास्य स्वर। हास्य स्वर 4 होते हैं। अब पता है कि आ, ई, छोटा ऊ और रीरी, इनकी एक एक मात्राएं लगती हैं। संस्कृत जब आप वो लगाएंगे ना कि इसमें अलंकार वाले में, कि इसमें छंद वाले में इन मात्राओं का इस्तेमाल होता है। और जो ये दीर्घ स्वर होते हैं, इन दीर्घ स्वर होते हैं 7 और इन दीर्घ स्वरों की मात्राएं लगती हैं 2। इन्हें कहेंगे लघु मात्रा और इसे कहेंगे गुरु मात्रा। अब बात करते हैं कि अयोग वह है। अयोग वह कितने होते हैं? 2। कौन से हैं? अंग और अ, ये हमारे अयोग वह है, या फिर फ्लूत कहें, इनको फ्लूत स्वर हैं। इसी अंग को अनुस्वर और अह को विसर्ग कहते हैं। अब बात करती हैं कि अयोग वह 2 द्विगुणी। अब बात करेंगे कि द्विगुणी व्यंजन, ये होते हैं 2। कौन से? ढ, ये बिंदी वाला, और ढ ढक्कन वाला। इन्हें हम उत्क्षिप्तिक वो इनको द्विगुणी व्यंजन और उत्क्षिप्तिक दोनों दोनों ही वो नहीं भाई, एक ही है इसमें ढ वाला। अगर पूछा जाए द्विगुणी तो ये दोनों आएंगे। उत्क्षिप्तिक व्यंजन कौन सा है? ड वाला। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। अगर उच्चारण की बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 47 है। हिंदी वर्णमाला में अगर पूछा जाए ना ही कुल ना ही उच्चारण और पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है? 52।
और हिंदी वर्णमाला में कुल, अगर कुल लगा दिए तो 55। हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर, लिखने के आधार पर, हाँ, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। अब बात करते हैं वर्णों की कुल संख्या 55 हुई तो कुल व्यंजन 33 + 2, ये दो ये वाले हैं देवगुनी। आगत, अब बात करते हैं कि आगत या फिर संग्रहित ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये आगत ध्वनियाँ होती हैं 6, ए, क, ख, ग, ज, फ। इस 6 ध्वनियाँ होती हैं जिनके नीचे ये डॉट लगा हुआ है, ये क्या है, हमारी आगत ध्वनियाँ। इन्हें हम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। ये अरबी फारसी वर्ण होते हैं। आपसे ऐसे वो पूछ लेगा कि क, ख और ग और एक इनमें से लगा दिया कि ए, इनमें बताइए कि आगत वर्ण या फिर आगत ध्वनियाँ या फिर नुक्ता वर्ण कौन सा है। तो आप बोलेंगे कि ए। एक मेन पॉइंट ये है कि हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ है, ज और फ। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो भाई स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। एक पहले में ही है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और ये फ्लूट स्वर। तो हास्य स्वर मैंने आप बताया कि ए, ई, उ और री होते हैं। और दीर्घ स्वर आ, बड़ी, छोटा ऊ, ए, आई, ओ, आओ और चंद्र बिंदु वाला। इनको हम द्विमात्रिक एवं एक वर्णिक कहते हैं। अब बात करते हैं फ्लूट स्वर की। फ्लूट स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जीभ के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं जिनका, देखिए अगर स्वर। अब इसे एक हम छोटे से डायग्राम से समझेंगे। अगर स्वर ये मेन इम्पोर्टेंट है। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं। एक वर्त हमने एक वर्त ले लिया है। अगर स्वर होते हैं छोटी, बड़ी, ए, आई। ये मध्य स्वर केंद्रीय है। इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय स्वर ए, पश्च स्वर आ। ये जीभ के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। और एक है ये प्रशस्त स्वर या फिर अवतुल स्वर। इन्हें अग्र स्वर को प्रशस्त स्वर या फिर अवतुल स्वर भी कहते हैं। और ये ए, आई को कंठ प्लस तालु, ये कंठ तालु होता है, ए और आई। और जो ये गोलाकार में है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और चंद्र बिंदु, इसे वर्तमुखी स्वर कहते हैं। और जितने ये वर्त में है, गोले में है, इसे कहेंगे वर्तमुखी स्वर। और जो ये ऊपर वाले हैं इन्हें कहेंगे जीभ के आधार पर। अब जितने स्वर होते हैं ना, जो सारे स्वर सघोष ध्वनियाँ होते हैं, सारे स्वर जितने भी स्वर होते हैं वे कितने होते हैं, सघोष ध्वनियाँ। अब बात करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। व्यंजन होते हैं 33 और 2 होते हैं इसमें, ये औक्षिप्तिक या फिर द्विगुणी व्यंजन डेड है।
स्पर्शी व्यंजन ये पांच पांच का वर्ग, कै का वर्ग, फिर च का वर्ग, वो मैं वर्ग, ये सारे वर्ग जितने भी है पांच पांच वाले, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और एक और बात को नोट करेंगे कि कै, खे, गे, जय, तो ये जो भी कैक है ये डॉट वाले हैं, आगत स्वर, जो मैंने आपको बताया कि आगत व्यंजन, इन्हें कंठ प्लस जीवामूल वर्ण कहते हैं। कंठ प्लस जीवामूल, सिर्फ जय को छोड़ करके कैक है गे, इन्हें क्या कहेंगे, कंठ प्लस जीवामूल वर्ण। सो गाइस, आप बता दें कि ग्रामर यानी व्याकरण कुछ समझने की और कुछ याद करने की भी चीज़ है। तो आप जो आप समझ पा रहे हैं उसको समझिए, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको एक डायरी में नोट करके उसको याद कीजिए कि हाँ इनको ये कहते हैं। अब बात करते हैं शय और शय, ये तीनों अघोष होते हैं, और जो है होता है ये सघोष या फिर बोले घोष, और ये महाप्राण होता है। ये कै वाला स्पर्शी, ये कै डॉट वाला स्पर्शी वर्ण है। वात्सल्य वर्ग की ट्रिक, ये बहुत आता है। वात्सल्य वर्ग की ट्रिक क्या है, मतलब किसी कैसे पहचाने कि कौन कौन सा वात्सल्य है। तो जय, ये डॉट वाला जय बोलना सरल न है, से रे ले से अलग से एक वर्ड, और रे वन और ले उन्ने, ये सारे क्या हैं, ये वत्सल्य है, जय भी और से रे ले ने। लेकिन हम इसे ठीक से याद करेंगे कि जय बोलना सरल है, जय ये वाला जय नहीं है, इसके नीचे डॉट वाला होगा। जय बोलना सरल न है, तो जय और से रे ले और ने क्या है, ये वत्सल्य वर्ग है। अब बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि किसको क्या कहेंगे, तो कौन सा वर्ग क्या है। तो आपके सामने है, सबसे पहले तो वर्ग होते हैं ये सारे कि नासिक के वर्ण मुंह व नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। वो नासिक के वर्ण तो पंच वर्गों के लास्ट वाले ढ, अये, अने, ने, में, ये क्या है, नासिक के हैं। तो ये डे और ढे क्या है, ये द्विगुणी या फिर उत्सिप्तिक व्यंजन है, और ये किसी भी अक्षर के बाद में या फिर बीच में लगते हैं। जैसे है कि कै वर्ग, कै का जो वर्ग है ये कौन सा उच्चारण स्थान है, कै का, कै ये कंठ का है, इसमें क्या आएगा, कै, खे, गे, घे और अंग, और साथ में ए, आ और अंग, और है, ये क्या है, सारे हमारे ये कंठ के हैं, कंठ वाले जो कंठ से बोले जाते हैं। पूरा कै वर्ग आएगा, क्या आएगा, पूरा कै, कै खे आएंगे, और ए, आ और और है, ये क्या है, हमारे कंठ है, ये कंठ से बोले जाते हैं, ये इसका उच्चारण स्थान है। अगर बात करें ये कै और खे, ये दोनों ही वर्ग, मतलब सारे ही जितने भी वर्ग है उनका पहली लाइन पहले अक्षर और दूसरा अक्षर ये तो होते हैं अघोष, और बाकी के तीन जितने भी अक्षर होते हैं वे होते हैं सघोष, 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 सघोष। लेकिन अब बात करते हैं अल्पप्राण की, महाप्राण की। तो अल्पप्राण से शुरू करते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, और ये नासिक्य, ये तो आपको सबको पता, नासिक्य भी अल्पप्राण ही होता है। अब बात करते हैं तालव्य की। मुंह के भीतर के ऊपरी छत का जो पिछला भाग होता है उसे बोलेंगे तालु। तो ये क्या हुआ, ये तालव्य और तालु। तो जो च का पूरा ही वर्ग है, च, छ, जे, जे, अय, ये वाला, और छोटी ई और क्या नाम, ये छोटी ई, बड़ी ई और यश है। तो आप इसे ठीक से याद करें कि छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि मुझे च वर्ग सुनाओ, तो बड़ी बहन ने कहा यस यस, तो च वर्ग सारा छोटी बड़ी और यश से क्या हुआ, हमारा तालव्य, तालव्य हुआ। अब ये भी इसकी शुरू की जितनी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या हुआ, सघोष, बाजकी के तीन वाले क्या हुए, हमारे वर्ण
बाग पहले तो वे अघोष और तीनों बाद के वे सघोष। अब ये अल्प प्राण से शुरू करते हैं। पहले हमारा अल्प प्राण होता है, दूसरा वर्ण महाप्राण, तीसरा वर्ण फिर से अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण। तो जितने भी ये अनुनासिक हैं ये सारे अल्प प्राण हैं और सघोष हैं, अल्प प्राण सघोष। अब बात करते हैं मूर्धन्य मूर्धा। तो ट वर्ग, ट वर्ग और ऋषि। तो ऋषि को टमाटर खिलाओ, ऐसे आप इसकी टीक बनाओ और याद करो कि ऋषि को टमाटर खिलाओ। तो रै से ऋषि, अमीन रीरी और पेटा से और टे से टमाटर का, अमीन टे का पूरा ही वर्ग। ये क्या हुआ, ये हमारे हुए मूर्धा, अमीन मूर्धन्य वर्ग के। अब है दंत या फिर दांत वाला। तो तय वर्ग सारा और शय और तय। तो इसे ऐसे करो कि छोटे से ऐसे तय वर्ग सुनो। तो अमीन छोटे से ऐसे तय वर्ग सुनो, ये इसकी ट्रिक है। अमीन छोटा सा और तय वर्ग क्या है, ये है दंते दांत वाला। ओष्ठीय, ओष्ठ, ओष्ठीय को पे वर्ग होता है सारा। तो छोटे ऊ से बड़े, छोटे ऊ और बड़े भाई होगा बड़ा ऊ, हमेशा होठों से पे वर्ग की बात करते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से हमेशा होठों से पे वर्ग की बात करते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पे वर्ग क्या हुआ, ओष्ठीय हुआ। अब है अंतस्थ। तो जिन वर्णों का उच्चारण पारस्परिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे क्या कहेंगे, अंतस्थ। अब बात करते हैं ये रे ले वे से। ये रे ले वे ये क्या है, अगर बात करिए ये तालव्य या फिर तालु है उच्चारण, ये तो है इसका वर्ग। यश, आपको अब बताया था ना कि छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा मुझे च वर्ग सुनाओ, तो छोटी बहन ने कहा यश। तो ये क्या हुआ, तालु। और रे लुंठित, इस रे को सरल ना है। तो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि वत्स्य की जो ट्रिक है वो क्या है कि जय बोलना सरल न है। तो इसे रे को लुंठित वर्ग वर्ण भी कहते हैं। और ये दंतमूल सघोष, ये सारे ही सघोष हैं और अल्प प्राण है। यह रे ले वे क्या है, सघोष और अल्प प्राण। और ये तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा तालव्य या फिर तालु। रे क्या है, वत्स्य। वत्स्य की मैंने आपको टिक बताया कि जय बोलना सरल है, उसको याद कर लेना। लेब क्या हमारा, लेब जल, हाँ सरल। से में से रे ले वो वाला, तो इसमें क्या आएगा, ये भी वो वत्स्य ही है। वे क्या है हमारा, दंतोष्ठ ऊपरी भाग प्लस निचली भाग। अंतस्थ वर्ण सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ यही सारे ये रे ले वे अंतस्थ।